आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम उपपद विभक्ति नाम प्रयोगः करण कारक तृतीया विभक्ति भाग 5 की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और कारकों को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। करण कारक तृतीया विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है करणे तृतीया, यानी कि करण में तृतीया। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे सह पुस्तकेन पठती, सह हस्तेन ताड्यति, कह कौके कम कौकान केन काभ्याम कई। इसलिए यहां पर है पुस्तकेन तृतीया विभक्ति, वह पुस्तक से पढ़ रहा है। करणे तृतीया। सेकंड है इसका साधकतम कर्णम, किसी क्रिया की सिद्धि में अत्यधिक सहायक कार्य को करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो रामः बाणेन रावणम हतवान। किसी क्रिया की सिद्धि में अत्यधिक सहायक कार्य को, तो यहाँ पर राम ने बाण से रावण को मारा, बाण से मारा, इसलिए यहां पर तृतीया विभक्ति आ जाएगी बाणेन। रामः बाणेन रावणम हतवान। उपपद विभक्तियां, अब इसमें है सहार्थे तृतीया अथवा सहयुक्ते अप्रधाने। सहार्थे तृतीया अथवा सहयुक्ते अप्रधाने, यानी कि सह, साकम, सार्धम, समम, ये 4 अक्षर हैं, यानी कि इन शब्दों का अर्थ है साथ। सह, साकम, सार्धम, समम, सहयुक्त प्रधाने। इन शब्दों के योग में अथवा सह यानी साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान गौण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन गई। आपके जो 5 नंबर के अनुवाद आते हैं वो इस तरीके से भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप कारकों को बहुत अच्छे से समझें और वीडियो को पूरी देखा करें। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन गई। यहां पर आपका लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार यानी भूतकाल का प्रयोग किया गया है कि सीता के, राम के साथ सीता वन गई, तो सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए यहां पर आ जाएगा रामेण सह। नेक्स्ट है आपका पित्रा साकम रामः अत्र आगच्छति। पित्रा साकम, साकम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए पित्रा यहां पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है। पिता के साथ यहां राम आता है, पिता के साथ राम यहां आता है। पित्रा साकम रामः अत्र आगच्छति। सहयुक्त प्रधाने, सह, साकम, सार्धम, समम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका येन अंग विकारः, ये नांग विकारः, ये नांग विकारः, यानी कि जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में कमी हो, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये नांग विकारः, आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें। ये नांग विकारः सयुक्त प्रधानः करणे तृतीया साधकतम कर्णम। तो इससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने में या अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे रामः कर्णेन बधिरः अस्ति, राम कान से बहरा है, यानी वो कान से बहरा है, उसके अंग में विकार है, इसलिए कर्णेन लगेगा यहां पर, कर्णेन बधिरः अस्ति। सह पादेन कंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है,
किससे लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति आ जाएगी पादेन, और लंगड़ा को बोलते हैं खंज। सह पादेन खंज अस्ति, ये नांग विकार। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षणे, किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षणे, जैसे सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण है ये कि वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है कि पृथक विना नाना भी तृतीया अंतरस्याम, यानी कि पृथक विना नाना यानी कि अनेक शब्दों के युग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। तृतीय की अपेक्षा इसमें द्वितीय और पंचमी। पृथक विना नाना शब्दों के युग में विकल्प से तृतीय विभक्ति होती है, और तृतीय की अपेक्षा इसमें द्वितीय और पंचमी विभक्ति भी होती है। जैसे रामम द्वितीय विभक्ति, रामेण तृतीय विभक्ति, रामात पंचमी विभक्ति। तीनों में से आप किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। रामम रामेण रामात वा विना अहम न गच्छामि, मैं राम के बिना नहीं जाता हूं। पृथक बिना नाना, इनके साथ आप तृतीय, द्वितीय और पंचमी इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेतु हो तृतीया पंचमी च। हेतु, यहां पर ये केतु की जगह यहां पर हेतु शब्द कर लें आप, यहां पर हो जाएगा हेतु। हेतु अर्थात कारण के अर्थ होने पर तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह कष्टेन कष्टात वा क्रंदति, वह कष्ट से रोता है। कष्टेन कष्टात वा, किसी कारण से रोता है, वह कष्ट से रोता है, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति कष्टेन और पंचमी विभक्ति कष्टात, दोनों में से आप कोई एक विभक्ति लगा सकते हैं। सह कष्टेन कष्टात वा क्रंदति, सह कष्ट, वह कष्ट से रोता है, तो यहां पर आ जाएगा हेतु। हेतु अर्थात कारण के अर्थ होने पर तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। हेतु हो तृतीय पंचमी च, यहां पर आप याद से, ये केतु लिखा है, इस केतु को आप हेतु कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानाम, यानी कि प्रकृति और स्वभाव आदिवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह प्रकृत्या सरलः अस्ति, वह स्वभाव से सरल है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानाम, प्रकृति स्वभाव आदिवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह प्रकृत्या सरलः अस्ति, वह स्वभाव से सरल है। नेक्स्ट शब्द है आपका हीनम। हीनम के योग में तृतीय विभक्ति, जैसे धन से हीन, धनेन हीनम। अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे है झगड़ा मत करो, अलम विवादेन। नेक्स्ट है प्रयोजनार्थक। अत्र आगमनेन किम प्रयोजनम, प्रयोजन के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अत्र आगमनेन, यहां आने से क्या प्रयोजन। ये प्रयोजन शब्द लिखा है तो इसकी पहचान है कि यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यहां आगमन से क्या प्रयोजन, अत्र आगमनेन किम प्रयोजनम, प्रयोजनार्थक।
तृतीया विभक्ति। इसका लास्ट फॉर्मूला है तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीय अन्यतरस्याम। तुलना तथा उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष सब तुल्य बराबर का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीय अथवा विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। समानः, सदृशः, समः इन तीनों का मतलब होता है के समान। जैसे एक सेंटेंस है कि मैं मोहन के समान हूं, तो अहम मोहनेन समानः सदृशः समः अस्मि। तुल्य का मतलब है के समान। दाने मोहनः कर्णेन तुल्य अस्ति। दान में मोहन कर्ण के तुल्य है, कर्णेन तुल्यः अस्ति। तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीय अन्यतरस्याम। ये इसका लास्ट फॉर्मूला है। आपने अभी तक कर्णे तृतीया साधकतम कर्णम येनांग विकारः इत्थम भूत लक्षणे सयुक्त प्रधाने तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीय अन्यतरस्याम हीनम प्रयोजन अलम इन सब के योग में तृतीया विभक्ति को सीखा, पृथक विना नाना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संप्रदान कारक भाग 6 वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।